हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। और कक्षा 10 मैथमेटिक्स की क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और उसके आगे के 2 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है और इसमें से ट्रायंगल का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे अजय सर करवा चुके हैं। वो वीडियो आपको इसी आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पे मिल जाएंगी। और ये सेकंड लेक्चर है जिसमें से हम लोग चैप्टर चौथा और पांचवा समांतर श्रेणी और ये चैप्टर करा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 10 गणित मैराथन, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड लेक्चर है बेटा। तो फर्स्ट लेक्चर आपको आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस चैनल पर जाकर के और वहां से देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो यूपी बोर्ड 2025 में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की ये विशेष जो आकांक्षा क्लासेस की टीम है उसे ने चयनित किया क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से ये बनाए गए क्वेश्चन और ये कई वर्षों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को अवश्य देख करके ही बोर्ड एग्जाम में ही जाएंगे। और आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिए गए आज का सुविचार यहाँ पे है कि असंभव को संभव बनाने के लिए के लिए लक्ष्य को साधना ही पहला कदम है। तो कहते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत तो जी तोड़ करना पड़ेगा और युद्ध की तरह लड़ना पड़ेगा। कहते क्या है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो हम सभी रण से भागने वाले नहीं हैं, हम सभी वो मेहनती और वो विद्यार्थी हैं जिसमें से परीक्षा में दमखम पूरी दिखानी है। तो इस परीक्षा को आप ये ना समझें कि हम कमजोर हैं, कमजोर आप नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करके जाएं और पूरा पेपर बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, सीरीज जो श्रृंखला आपकी यहाँ पे चल रही है, इनको बेहतर तरीके से आप देख करके जाएं और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल की जो है प्रकृति क्या है। तो मूल यहाँ पे जो प्रकृति होगी बेटा वो क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 3 टाइप प्रकृति हम लोग निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि जो b² विविक्तिकर जो होता है b² - 4ac ये जो होता है ये बेटा यदि छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे मूल नहीं होगा, इसका मतलब काल्पनिक मूल होगा। कैसा मूल होगा, काल्पनिक। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं क्या, काल्पनिक मूल होगा। और बेटा यदि दूसरी कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² - 4ac ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो बेटा क्या होगा, 2 समान क्या होंगे, 2 समान मूल होंगे। और कैसे मूल होंगे बेटा, वास्तविक होंगे। कैसे हो जाएंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल। तो बेटा जब यहाँ पर b² - 4ac ये इक्वल हो जाएगा 0 के तो 2 समान मूल और कैसे होंगे वास्तविक मूल होंगे। और जब तीसरी कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बेटा ये b² - 4ac है ये बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा आएगा, 0 से आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 बेटा भिन्न भिन्न यहाँ पे कैसे मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल। यहां से क्वेश्चन अवश्य बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीजों को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये यहां से आपको MCQ का एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा और बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहां से। तो b² - 4ac ये जो बेटा छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। और यहाँ जब b² - 4ac ये इक्वल होगा 0 के तो 2 समान मूल और कैसे होंगे बेटा, वास्तविक मूल होंगे। और जब b² - 4ac ये बड़ा हो जाएगा, किससे होगा, 0 से, तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो आइए बेटा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दिया गया, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति कैसे। प्रकृति दिखाने के लिए सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम लोग किससे करेंगे, समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से कर लेते हैं। यहां से क्या पता चल रहा है कि बेटा अपने पास a इक्वल में कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है,
2 है, और b में क्या दे रखा है, b इक्वल में माइनस यहाँ पे 3 है, और c इक्वल में क्या दिख रहा है यहाँ पे 5 दे रखा है। तो अपने पास हम लोग विविक्त कर चेक कर लेंगे यहाँ पे। विविक्त कर क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर, विविक्त कर क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये -3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 है, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस है इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर जब बेटा होता है तो वो प्लस का ही हो जाएगा, क्योंकि -3 इंटू -3 बेटा ये क्या हो जाएगा कि -3 इंटू में -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 मिलेगा आपको, ये 9 हो जाएगा -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी बेटा 8, और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा यहाँ पर, तो अपने पास बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 40 से हम लोग यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 31 हो जाएगा। तो ये तो बेटा किससे आ गया, ये आ गया आपका 0 से छोटा हो गया, ये किससे छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो जब 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका कोई मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा, क्योंकि अभी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्या पढ़ चुके हैं कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये बेटा इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 से छोटी हो जाएगी, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। कैसा होगा, तो काल्पनिक मूल होगा बेटा, कैसा हो जाएगा, काल्पनिक मूल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये छोटा है बेटा, किससे छोटा है, 0 से, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, अर्थात कैसा होगा, काल्पनिक मूल होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी मूल की प्रकृति बता पाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत पूर्णांक है जिनका गुणनफल बेटा यहाँ पे कितना दे रखा है, कह रहा है कि दो क्रमागत जो पूर्णांक हैं, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग हल में आ जाएंगे। तो क्रमागत तो मान के चलेंगे कि बेटा कि माना पहला जो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो बेटा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x है। फिर जो अगला वाला द्वितीय हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा द्वितीय धनात्मक जो पूर्णांक हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत का तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पे याद रखेंगे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो पहला हमने x मान लिया, और द्वितीय धनात्मक पूर्णांक हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 ले लेंगे। फिर कह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल, यानी कि जैसा प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल x का और बेटा किसका, x प्लस 1 का, इसका गुणनफल कितना है, 306 यहाँ पर है। तो अब x का इंटू x से कराओगे बेटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल में ये दिया गया 306। आप इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 306 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या कर लेना होगा, ये द्विघात समीकरण बन गया, इसे हल करके x का मान हम लोग निकालेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो पहला पूर्णांक पता चल जाएगा और दूसरा पूर्णांक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो अब ये कैसे फैक्टर करना, तो आप इसका यहाँ पे गुणनखंड करके आप जान सकते हैं। तो यहाँ जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लास्ट में कितना दिया गया, 306 दिया गया बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं 306। तो आप यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या लास्ट में है तो आप 2 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा। ये 3 से करते हैं तो 3 और 25 कितना हो जाएगा, 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे 17 3 51, 3 से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 हो गया। तो आप यहाँ पे कितना कर पाएंगे, देखो इनका गुणा कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 3 6 और 6 कितना हो जाएगा 18, और जब हो जाएगा 17, 18 और 17 का गुणा कर लेंगे यहाँ पर आप, 18 और गुणा किसका 17 का, तो कितना आ जाएगा 306 भी आ जाएगा। और यहाँ पर तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे क्या कि x स्क्वायर प्लस में बेटा 18x माइनस में 17x और माइनस में 306। ये देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है और इधर कितना है 306 दिया गया। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फैक्टर कर पाएंगे क्या, ये हो जाएगा क्या बेटा x स्क्वायर
और प्लस में 18 अर्थात 18x माइनस का 17x और माइनस में 306। तो x यहाँ पे कॉमन कर पाएंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा 18 और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 17 आ जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस 17 का x से कराएंगे गुणा तो माइनस 17x आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस 306 हो जाएगा। तो अब एक ब्रैकेट में क्या कर पाएंगे, x प्लस में 18 और अगले में क्या हो जाएगा, x माइनस में 17 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे कि जब यहाँ पे x प्लस 18 बराबर 0, तो बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, -18, क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। और फिर बेटा क्या करेंगे कि जब x माइनस 17 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला हम लोग छोड़ देंगे, ऋणात्मक ये है और ये धनात्मक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकले, पहला 17 और दूसरा कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे पहला पूर्णांक क्या निकला है बेटा, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है, जो पहला धनात्मक पूर्णांक वो बेटा कितना है, 17 आ गया है, और दूसरा x प्लस 1 है, तो जो दूसरा वाला धनात्मक पूर्णांक होगा वो कितना दिया गया बेटा, x और प्लस 1 दे रखा, अर्थात यहाँ पे 17 और प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक बेटा कितना आ गया, 17 आ गया है, और दूसरा वाला कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा कि चार ऐसी, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल बेटा कितना दिया गया, 182 दिया गया हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई दो संख्या लेना पड़ेगा और जिनका योग 27 है। तो यहाँ पर कि मान के चलते हैं कि माना जो पहली संख्या है बेटा, पहली संख्या वो हमने x मान लिया, कितनी मान लिया, x मान लिया बेटा, और जो दूसरी संख्या अपने पास है, जो बेटा दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो हमने मान लिया कि 27 माइनस x है। बेटा यदि इन दोनों का हम योग करें, इन दोनों का क्या करें, योग तो कितना आना चाहिए, जिनका योग 27 है, तो आप योग कर लीजिए, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x, योग करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, देखो 27 आ गया, दोनों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा था। इस प्रकार से यहाँ पर जिनका योग 27 है। अब आगे क्या कह रहा है, और गुणनफल 182 है, अर्थात हम जो प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार चलें, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल बेटा x का गुणा किससे, 27 माइनस x से कराएं, तो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। तो यहाँ कितना कर लेते हैं, 182 कर लेते हो, तो x का बेटा 27 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, और x से कराओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर फिर इधर आएंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। हम इसे और सही कर सकते हैं, तो क्या कर लेंगे, माइनस का x स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 27x और माइनस में 182 और बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो अब माइनस में दोनों पक्षों यदि में हम गुणा कर दें तो हम ये प्लस का बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ये बेटा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 27x हो जाएगा, माइनस तो प्लस का हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का जो गुणांक है बेटा वो 1 और यहाँ पर 182 का गुणा कराएंगे तो उसी आधार पे आप 27 को तोड़ पाएंगे, तो 182 का आप फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पर 182 का गुणा कर लीजिए, तो 182 का करेंगे तो क्या कर पाएंगे, 2 से काट लीजिए, तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18 और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कर सकते हैं कितना, 7 से भी काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, और 13 एकम कितना हो जाएगा, 13, तो 7 दूनी 14, तो 1/14 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 14 होता कितना है, तो यहाँ पे 3 4 7 हो जाएगा, 1 1 2 27 आ रहा है, तो बन जाएगा फैक्टर। तो यहाँ पे कैसे फैक्टर बना पाएंगे, चलो ध्यान दें। तो अब आगे कैसे करोगे, ये x स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे, x स्क्वायर और माइनस में 14x और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 13x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अच्छे ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इन ब्रैकेट x माइनस 14 कर पाएंगे, और यहाँ पर भी क्या कर पाएंगे, x माइनस 14, और यहाँ पे प्लस में हम माइनस में क्या कर पाएंगे, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा माइनस में 13। अब x का x से इंटू कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 14 का यहाँ पे कर लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा,
13x का कराएंगे गुणा x से तो माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 13 का 14 से करा लेंगे, ये 14 है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, ब्रैकेट में x माइनस में 14, अब गुणा कराएंगे तो 182 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जब बेटा x माइनस 14 बराबर में 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 14 हो जाएगा। और फिर बेटा यहाँ लिखेंगे क्या कि जब x माइनस 13 बराबर में 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो x के दो मान मिले। यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल बेटा कितना हो 182 हो। तो अब यहाँ पर यदि पहली संख्या यहाँ लिखेंगे कि जब x बराबर में 14 लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा 14। तो अब यहाँ क्योंकि पहली संख्या हमने क्या मान लिया है, x का मान यदि हम कितना मान लेंगे 14 मान लेंगे, तो यहाँ पर अगला दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब x बराबर 14 तो दूसरी संख्या है। तो अपने पास यहाँ पे जो 27 दिया गया, 27 माइनस x और x का मान हमने बेटा क्या लिया है 14 लिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। तो फिर दूसरा वाला कितना आ जाएगा 13, क्योंकि 7 से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1, तो x का मान 14, तो फिर दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 13 आ जाएगी। इस प्रकार से पहली संख्या यदि 14 है तो दूसरी संख्या 13, तो इसी में से यहाँ जो आपको दिख रहा है यही इनके क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। तो यदि पहली आप 13 लेंगे तो दूसरी वाले भी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों का योग यहाँ पर 27 बनेगा बेटा और इनका गुणनफल कितना बनेगा 182 बनेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये बेटा वही क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं, आप बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि ये बेटा कर्ण होना चाहिए। यहाँ पे जो कर्ण लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कर्ण। जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है बेटा, तो समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो जाएगा सी। समकोण है 90 डिग्री का होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि मान के चल रहे हैं बेटा यहाँ पे कि माना जो आधार है बेटा वो आधार कितना है x मीटर। आधार हमने क्या मान लिया x मीटर, तो बेटा मान लो ये आधार है, ये कितना हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। आधार x मीटर है और कह रहा है जो इसकी ऊंचाई है h वो आधार से 7 कम है, अर्थात मतलब x माइनस 7 हो जाएगा। जो इसकी ऊंचाई है बेटा, जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई x माइनस 7 मीटर है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर कह रहा है और 7 सेंटीमीटर का यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये बेटा कर्ण हो जाएगा, ये कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो जो कर्ण दे रखा है बेटा, जो कर्ण है वो कितना दे रखा है 13, अर्थात ये सब सेंटीमीटर है बेटा। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, ये सेंटीमीटर करना होगा, x सेंटीमीटर, और ये भी किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर में, और ये भी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये मीटर की जगह आपको क्या करना होगा सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। चलिए बेटा, तो यहाँ पर कर्ण दे रखा है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो क्यों ना हम पाइथागोरस का प्रयोग करके और आसानी से यहाँ पे x का मान और ऊंचाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे कि ये होता क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल में ये लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बेटा अपने पास 13 दिया गया, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब देखा जाए तो कितना x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार बेटा कितना है x का स्क्वायर है। तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 7 कितना हो जाएगा 49, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेटा आप जान रहे होंगे क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस बेटा क्या होता है 2ab होता। तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 7 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा भी x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 169, और ये हो जाएगा x स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, ये देखो x स्क्वायर
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 2x², और यहाँ पे 7 दूनी 14, तो माइनस में कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे यहाँ क्या करेंगे, इधर देख सकते हैं यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास इक्वल में 2x², देख पा रहे हैं 2x² माइनस में 14x, माइनस में 14x हो जाएगा, और ये प्लस में 49 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 49 है। और बेटा ये जो 169 है इसको इस साइड ले जाएंगे तो काहे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा अपने पास 169 हो जाएगा। तो ये बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा x², 2x², यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस का 14x, और 9 से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, और 9 से तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 से 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा बेटा कितना 1, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 120, माइनस 120 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो अभी यहाँ बेटा हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे 2 से बेटा क्या भाग लगा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा x² माइनस 14 है तो आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ये 120 है तो बेटा कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसके हम यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x² बेटा यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे 60 दिया गया है तो 60 का आप फैक्टर करें उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ बन जाए, तो 60 में बेटा आप क्या बना पाएंगे, ऐसे फैक्टर आप कर लिया करो। तो यहाँ 2 से करोगे तो इधर कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया, और 3 से कर सकते हो, 3 × 5 15 हो जाएगा, ये 5 है बेटा, और ये 5 एकम ये 5 है, ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा कि 2 दूना 4 और 4 4 3 कितना हो जाएगा 12, एक 12 बनाओगे, एक बनाओगे 5, तो 12 से 5 निकालोगे 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 भी हो जाएगा। तो देखो एक 12 बन गया, कितना बन गया 5, तो इस प्रकार से आप फैक्टर निकाल करके यहाँ कर पाएंगे। तो इधर कितना हो जाएगा अपने पास, यदि हम यहाँ पर रख दें 12x और प्लस में कितना कर दें 5x, प्लस में कर देते हैं 5x, ये हो जाएगा 5x, और माइनस में 60 इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या बनाओगे बेटा, यदि हम x कॉमन कर लेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा कि x, और ये हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि x कराओगे x² और माइनस 12 से तो 12x हो जाएगा, यही इधर आ जाएगा बेटा x माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में बेटा 5 रख लो, 5 का गुणा x कराओगे 5x, प्लस माइनस माइनस, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये इक्वल में हो जाएगा 0। तो अब यहाँ क्या कर पाओगे कि x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, और x प्लस में 5 एक इसमें आ जाएगा। तो लिखोगे क्या कि जब बेटा कि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर ही हो जाएगा किसका प्लस का 12, और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा कि जब x प्लस 5 इक्वल में 0, x प्लस 5 इक्वल 0, तो बेटा तो x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 5, x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, -5, ये प्लस का 5 x इक्वल में दिया गया। क्वेश्चन कह रहा था क्या कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये ऋणात्मक वाला बेटा यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ऋणात्मक वाला छोड़ देंगे, ये धनात्मक वाला यहाँ से ले लेंगे, तो x बराबर 12 आ गया, तो इसका मतलब ये बेटा कितना रहा होगा, ये 12 रहा होगा, x वाला ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 12, और यहाँ ये आ जाएगा 12 माइनस का 7 और बच जाएगा 5 बेटा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो इसकी ऊंचाई बेटा कितनी निकल के आ गई है, ऊंचाई निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर, और जो आधार निकल के आया वो कितना सेंटीमीटर आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लास्ट में एक लाइन लिख पाएंगे क्या, अतः त्रिभुज का जो आधार है वो x है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है बेटा वो कितनी निकल कर आई है 5 सेंटीमीटर है। तो लगभग ये पिछली बार में लगभग ये क्वेश्चन बना हुआ था। ये यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ऐसे कई क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन भी अब की बार उम्मीद बन रही कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है। तो यदि बेटा अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने पर क्या वास्तविक और समान दो मूल मिलते थे। तो वही कंडीशन में कह रहा है कि दूसरी ये कंडीशन बता रहा कि b² - 4ac इसके मतलब 0 के बराबर होगा। तो बेटा दो मूल समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे, दो मूल समान होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर पाएंगे कि एक द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 में k का ऐसा मान, तो यहाँ पर देखा जाए इसकी यदि हम कंपैरिजन बेटा कर लें, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि इस समीकरण की तुलना x² + bx + c = 0 से करने पर, 0 से बेटा करने पर तो हम लोगों ने तुलना करेंगे इसे करने पर। जब तुलना कर लेंगे तो बेटा यहाँ a इक्वल में दिख रहा है आपको, a दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और b का मान बेटा कितना दिख रहा है k दिख रहा है, और c का मान बेटा कितना है 3 है। तो हम लोग यहाँ पे व्यक्तिगत चेक कर लेंगे और यहाँ से k का मान निकाल लेंगे। तो k का मान चाहिए तो व्यक्तिगत क्या हो जाएगा बेटा b² - 4ac। तो ये मूल बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या बराबर। तो जब मूल बराबर होंगे तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो v की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी है, तो v की वैल्यू यहाँ पे k, तो बेटा क्या हो जाएगा k² - 4 × a की वैल्यू अपने पास बेटा कितनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो c की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3 है। तो हम लोग यहाँ पे 3 कर पाएंगे। तो इधर कितना हो जाएगा k² और ये -4 दूनी 8 तक बेटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इक्वल में 0 है यहाँ पर। तो क्या कर पाओगे, ये k² इक्वल में ये 24 है, तो इधर आ जाएगा ये प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24। तो अब यहाँ से ये k इक्वल में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा 24। अब बेटा जो 24 है इसके आप फैक्टर करेंगे तो क्या कर पाएंगे, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 2 से करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 क्योंकि 2 से करोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक ही पेयर बन पाएगा। तो ये अपने पास क्या निकल पाएगा, ये अगले में तो ये हो जाएगा बेटा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में 2, और इंटू में ये मुझको लग रहा है 6 ही कर लीजिए, तो 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट में 6 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई। यहाँ पे k की वैल्यू है 2 रूट 6, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 से कितना हो जाएगा 24। इसका जो मान निकला वो क्या निकला बेटा, k की वैल्यू क्या निकली, k की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 रूट में कितना आ गया 6 आ गया, 2 रूट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा k का मान यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस समीकरण की तुलना इसके व्यापक समीकरण से कराएंगे, फिर a b और c के मान ले लेंगे यहाँ पर। और क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो b² - 4ac ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ किसका मान k का मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दिया गया। तो धनात्मक पूर्णांक है बेटा वो यहाँ पे हम लोग कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि माना बेटा जो पहला पूर्णांक हो जाएगा, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बेटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक वो बेटा x मान लेते हैं। और कह रहा है कि क्रमागत है धनात्मक है, तो इसी प्रकार से दूसरा लेना पड़ेगा। तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा बेटा, धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बेटा वो x+1 हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा और ये x+1 क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार, यदि हम यहाँ पे देखें प्रश्नानुसार बेटा, प्रश्नानुसार कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर लिया जाए x² प्लस में बेटा किसका x+1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इनके वर्गों का योग करके। और यहाँ कितना बोला है, योग कितना है 365 दिया गया है। बेटा ये क्या हो जाएगा x² प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे बेटा 1 ही रहेगा, प्लस में 2ab हो जाएगा। तो 2 इंटू में ax है इंटू b में ये बेटा कितना दिया गया 1 दिया गया, ये कितना है यहाँ पे 1 दिया गया, इंटू में ये 1 हो जाएगा, इक्वल में कितना 365 है यहाँ पे। तो ये x मिलकर बेटा कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा,
और ये प्लस में देखा जाए 2 का गुणा x कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये प्लस में 1 है बेटा और ये माइनस में 365 हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा बेटा क्या कि 2x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2x और 365 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 300 बेटा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे समीकरण में 2 से बेटा भाग भी लगा सकते हैं, बोथ साइड 2 ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा और माइनस में ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 0। तो ये समीकरण अपने पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 182। अब इसका फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं, तो फैक्टर क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस में बेटा यदि हम यहाँ पे कर लें क्या 14x कर लें और माइनस में कितना कर लेते हैं माइनस में 13x कर लेते हैं, माइनस में 13x क्योंकि यहाँ पर 13 और 14 का गुणा करेंगे 182 हो जाएगा, 13 से और 14 से 13 x सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो x बच जाएगा और ये माइनस में x कितना हो जाएगा ये 82 हो जाएगा इक्वल में 0। तो यहाँ से बेटा हम x कॉमन कर पाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और यहाँ पे फिर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 14 और यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा 13, 13 का गुणा x कराएंगे बेटा कितना हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13 14 गुणा कराएंगे 182 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर पाओगे ये हो जाएगा बेटा x प्लस में 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो बेटा क्या लिखोगे कि जब x प्लस में ये 14 बराबर में 0 तो x इक्वल में बेटा कितना निकलेगा माइनस का 14, x इक्वल में कितना हो जाएगा माइनस का 14 और बेटा क्या हो जाएगा जब x माइनस 13 बराबर में 0 तो बेटा कितना हो जाएगा x इक्वल में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, x इक्वल में बेटा 13 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऋणात्मक मान बेटा हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पर ये ऋणात्मक मान यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग, ऋणात्मक मान हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर, ये धनात्मक ले लेंगे तो ये x इक्वल में कितना आ गया बेटा 13 आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए पहला जो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, दूसरा वाला दिया गया था x प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा कि x प्लस 1 था तो ये हो जाएगा 13 और प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 14। तो दूसरा पूर्णांक कितना निकला यहाँ पर धनात्मक वो 14 निकला है। तो इस प्रकार से लास्ट में लाइन एक लिखी जाएगी, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बेटा कितना निकला है यहाँ पे 13 तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना निकला है 14 निकला है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कई बार के पूछे हुए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया मान लेते हैं कि ये कोई पार्क रहा होगा, यहाँ पे बेटा माना कोई एक मान लिया जाए कि कुछ एक पार्क रहा होगा, इसकी जो लंबाई रही होगी बेटा l रही होगी और जो इसकी चौड़ाई रही होगी वो b मान के चला गया। यहाँ पर कि मान लेते हैं कि माना आप ये स्टेटमेंट को लिखेंगे क्या कि माना जो पार्क है, पार्क की लंबाई बेटा वो क्या है, लंबाई l इक्वल बेटा कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पे लंबाई l ही माना है, लंबाई क्या मानना है, लंबाई इक्वल में क्या हो जाएगा l और ये मीटर में दे रखा है तो ये l मीटर हो जाएगा। और बेटा इसी प्रकार से तथा इसकी जो चौड़ाई है, इसकी पार्क की जो चौड़ाई है बेटा तो चौड़ाई कितना मान लेना है, b मीटर मान लेना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर है, तो बेटा आयत का परिमाप क्या होता है, जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है बेटा 2 इन ब्रैकेट l प्लस b लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ परिमाप अपने पास गिवन कितना है बेटा 80 मीटर है, तो यहाँ कितना कर लेंगे 80 और ये बराबर में हो जाएगा 2 l प्लस b हो जाएगा, 2 से बेटा काटोगे 40 हो जाएगा, 40 इक्वल में हो जाएगा l प्लस b हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर कितना आ गया बेटा 40, समीकरण 1 बना लेते हैं यहाँ से। फिर आगे हम लोग क्या कर पाएंगे, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो बेटा जो क्षेत्रफल होता है वो l इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बेटा कितना दिया गया 400 मीटर स्क्वायर दिया गया, तो l इंटू बी दिया गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर हम ऐसा कर लें कि b इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b इक्वल में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे
टेक्निकल इशू, हाँ आ गया। ये कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 40 और माइनस एल हो जाएगा। ये बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये प्लस का भी वैसे ही, ये एल प्लस का इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस एल हो जाएगा। ये बी का मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप हमारे हिसाब से आप सेकंड मान लीजिए, तो यहाँ पे बी का मान समीकरण किस में रख लिया जाए, सेकंड में रख लिया जाए। तो एल वैसे ही हो जाएगा इनटू जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 माइनस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा, ये 400 हो जाएगा। तो एल का गुणा आप 40 से कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 40 एल हो जाएगा, माइनस एल का गुणा एल से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये 400 हो जाएगा। इसे क्या कर पाओगे, ये बन जाएगा अपने पास माइनस एल स्क्वायर, और ये प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 40 एल हो जाएगा, और ये माइनस में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब माइनस का दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर और माइनस में ये कितना हो जाएगा 40 एल हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये जो द्विघात समीकरण बनी है, द्विघात समीकरण, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ से हम एल का मान निकाल पाएंगे। जब एल का मान निकल जाएगा बेटा, उसका मान समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे, तो वहां हम क्या कर पाएंगे, बी का मान भी निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो ये अब फैक्टर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर, और माइनस में यदि हम 20 एल कर लें बेटा, फिर माइनस में 20 एल कर लें तो 20 एल और 20 एल, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बेटा 400 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20 का 20 से गुणा कराओगे तो यहाँ पे 400 का, और एक्स एल स्क्वायर के गुणांक से कराओगे तो 400 हो जाएगा, 20 का गुणा 20 से कराओगे तो बेटा 400 हो जाएगा, और माइनस 20 एल जोड़ लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 40 एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, एल को कॉमन कर पाएंगे, तो जाएगा एल माइनस 20 हो जाएगा बेटा, एल माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या कर पाएंगे, एल माइनस बेटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में 20 कर लेंगे, तो बेटा यहाँ पे देखो माइनस 20 एल का गुणा 20 से कराओगे 20 एल हो जाएगा, और 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का 20 से कराओगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर पाओगे कि एल माइनस कितना हो जाएगा 20, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एल माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे वही चीज, दोनों में समान मूल निकलेंगे, तो एल इक्वल में कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर लिखोगे क्या कि एल माइनस 20 बेटा इक्वल में 0, तो एल इक्वल में कितना हो जाएगा 20, एल इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। तो अब एल का मान निकल आया है, तो ये एल का मान है, समीकरण यहाँ पे रखा लीजिए। आप इसे फर्स्ट यहाँ से ना बनाएं, मुझको लग रहा है आप इसे फर्स्ट का नाम दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। एल इक्वल में कितना हो जाएगा, बी इक्वल में 40 माइनस एल दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए जरा, समीकरण फर्स्ट में आप लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में एल का मान रखने पर तो बेटा जो एल का मान है, ये एल का मान जो 20 है, ये कहाँ रख लिया जाए, समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। तो ये बी इक्वल में क्या दे रखा है, बी इक्वल में दे रखा है बेटा कितना 40, और माइनस एल है, तो बी इक्वल कितना हो जाएगा 40 माइनस एल का मान बेटा कितना दिया गया है 20 दिया गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे बी इक्वल में भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब जो ये पार्क रहा होगा, मुझको लग रहा है वो वर्गाकार रहा होगा। कैसा रहा होगा, वर्गाकार, क्योंकि लंबाई भी 20 आ रही है और चौड़ाई भी कितनी आ रही है 20 है। तो नीचे एक लाइन में आप लिख देंगे, स्टेटमेंट में नीचे क्या लिख देंगे, अतः जो पार्क है, पार्क की जो लंबाई है बेटा वो भी 20 है, तथा जो पार्क की जो चौड़ाई है बेटा वो भी कितनी है 20 मीटर दी गई। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का तो एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आएगा, और क्योंकि द्विघात समीकरण के चैप्टर में इस प्रकार के जो गुणनखंड वाले वो दिए गए हैं द्विघात समीकरण, इनके मूल निकालने के लिए तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पे पहला दिया गया क्या बेटा कि कह रहा था 6x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2 इक्वल में क्या दे रखा है 0। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर में आ जाते हैं। तो देखो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 6 दिया गया, अचर पद कितना दिया गया -2, इन दोनों का गुणा कराना होता है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो इसी प्रकार से आप तोड़ पाएंगे 6x स्क्वायर माइनस में यहाँ बेटा 4x कर लीजिए, प्लस में क्या कर लीजिए 3x कर लीजिए, माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 6 दूनी -12 और 4 तियां भी कितना बन जाएगा बेटा 12 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2x कॉमन कर लीजिए। तो यदि 2x यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 3x और माइनस में
क्योंकि 2 का गुणा 3 से कराएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से भी 3x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ क्या करा दिया जाए, 1, क्योंकि 1 का गुणा 3x करोगे बेटा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 का 2 से कराओगे तो 2 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में क्या कर पाओगे बेटा, 2x + 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 3x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कि जब 2x + 1 इक्वल में 0, तो बेटा क्या हो जाएगा कि 2x इक्वल में -1 इक्वल में -1 और x इक्वल बेटा -1/2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 1 मिल गई आपको। फिर यहाँ से लेंगे क्या कि जब ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल में 0, तो बेटा क्या हो जाएगा 3x इक्वल में 2 हो जाएगा, और x इक्वल में कितना हो जाएगा 2, x इक्वल में कितना हो जाएगा, x इक्वल में 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक x का मान निकला यहाँ पे। तो ये 2 ब्रैकेट में आए थे। इस प्रकार से जब यहाँ पे क्या किया गया, 2x + 1 किया गया, तो 2x + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये प्लस का 1 उसट जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे इंटू में है तो कहाँ हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करना, तो पहला मूल अपने पास बेटा कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, -1/2, x इक्वल -1/2 था, ये पहला मूल आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा मूल आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। सेकंड वाला, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे जो दिया गया, ये क्या दिया गया, 2x² माइनस में x और प्लस में 1/8 दिया गया, इक्वल में क्या दे रखा है यहाँ पे 0 बेटा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसे आप एलसीएम ले पाएंगे, 8 का एलसीएम ले पाएंगे। तो यहाँ बाई क्या कर रहे हैं, 1 हो जाएगा, बाई 1 हो जाएगा, तो 8 का इंटू कर देते, तो यहाँ पे एलसीएम 8 ले लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 x² माइनस में कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये बेटा 0 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस में 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर पाओगे, ये बन जाएगा 16x² और माइनस कितना, यहाँ पे बेटा 4x कर लिया जाए, माइनस का 4x कर लिया जाए, प्लस का 1 कर लिया जाए, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 4 मिलकर -8 हो जाएगा। 4 चुके कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर पाओगे कि ये माइनस का यहाँ पे आप कॉमन क्या करें, ये हो जाएगा 4x, 4 का गुणा बेटा 4 से कराएंगे 16 हो जाएगा, 16x का x² कराएंगे, माइनस यहाँ पे 1 कर लीजिए, 4x का इसे कराएंगे तो यही अब यहाँ पे आ जाएगा 4x - 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 कर लेते हैं। -1 का 4 से x करोगे तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 1 का गुणा x करोगे 1 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा कि 4x - 1, नेक्स्ट वेक्टर में हो जाएगा 4x और -1। तो 2 समान मूल आने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा कि जब 4x - 1 इक्वल 0, तो 4x क्या हो जाएगा, x इक्वल में 1/4। इसी प्रकार सेम मूल हो जाएंगे, x इक्वल कितना हो जाएगा 1/4। देखिए इस प्रकार से बेटा इसका सलूशन आप निकाल पाएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये लगभग 2-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बनना अनिवार्य है, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर दे करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जो क्वेश्चन लाए गए बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें अवश्य आपको दे करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अब समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रही है। तो समांतर श्रेणी के जो प्रश्न है, अभी तक हम लोग इसके पहले द्विघात समीकरण चैप्टर जो चल रहा था वहाँ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कर लिया, और अब ये समांतर श्रेणी है। आज केवल इस जो लेक्चर है इसमें 2 ही चैप्टर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक द्विघात समीकरण हो गया और एक समांतर श्रेणी हो गया। तो आइए दिया गया ये, इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में से हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। दिया गया क्या कि एपी, यहाँ पे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। तो पहला पद ही बेटा 10 दिया गया, दूसरा 7 दिया गया और तीसरा कितना है 4 ऑर्डर का 30वां पद कौन सा होगा। तो 30वां पद यानी कि नंबर पूछ रहा है वो 30वां नंबर क्या होगा। यहाँ पर
n बराबर बेटा कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि नंबर पूछ रहा है। तो अपने पास एक फार्मूला हुआ करता था क्या, कि बेटा ए एन इक्वल में ए प्लस इन ब्रैकेट में n माइनस वन और क्या हुआ करता था डी। तो इसमें बेटा हमको यहाँ पर तीसवा पद चाहिए। अच्छा तीसवा पद यहाँ तो n तो दिया गया है, तीसवा पद nवा पद यहाँ पर पूछ रहा है कि तीसवा पद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद बेटा क्या दिया गया, a इक्वल में कितना दे रखा है, वो 10 दे रखा है। और जो सार्वधातुक जो d है, d क्या होता है बेटा, वो a2 माइनस a1 होता है। वो कितना दिया गया बेटा, a2 माइनस a1। तो a2 अपने पास कितना दिया गया बेटा, यहाँ पे देखो 7 दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा 7 और माइनस कितना हो जाएगा 10, बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 3, अर्थात d इक्वल में कितना निकला है, माइनस का 3 निकला हुआ है। और अपने पास क्या है, तीसवा पद क्या है, तो नंबर तो दे रखा है, n बराबर तो दे रखा है यहाँ पे तीसवा पद। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर पाएंगे कि n बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि an इक्वल में प्रथम पद बेटा कितना दिया गया यहाँ पे देखो 10 दिया गया, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में n तो हो जाएगा 30 माइनस 1, और ये d का मान बेटा कितना दिया गया -3 दिया गया। ये हो जाएगा an इक्वल में ये बेटा हो जाएगा 10, और ये प्लस यहाँ पे क्या बनाओगे, अपने पास हो जाएगा 29, क्योंकि 30 से 1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 3 हो जाएगा। तो an इक्वल बेटा क्या हो जाएगा 10, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 3 से गुणा लगा लेते हैं। तो 3 9 27, तो 7 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और प्लस माइनस बेटा ये क्या हो जाना है, ये माइनस हो जाना है, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इधर देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा an इक्वल में हो जाएगा 10, और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 87 था, तो ये अपने पास an इक्वल में कितना हो जाएगा माइनस में 77, क्योंकि आप 87 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ये बेटा कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला वो एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा, -77। क्या किया गया है, तीसवा पद कह रहा था, n बराबर दे रखा था, ये नंबर हो जाएगा। पहला पद यहाँ पर ये a होता है, और ये यहाँ पर अपने पास ये दूसरा पद होता है, ये a2 हो जाएगा। तो जब d निकालना होता तो यहाँ क्या करते हैं, a2 माइनस a1 कर लेते हैं, यहाँ से d निकल जाता है। और जब d निकल जाता तो ये फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। an इक्वल में तो ये nवा पद है, और ये प्रथम पद हो जाएगा, ये नंबर है n-1, और ये d क्या होता है सार्वधातुक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, -77 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एपी है बेटा, वो एपी ये 7 है, 13 है और 19 है का 205 में पदों की संख्या बेटा, तो यहाँ क्या कर रहा है n की बात कर रहा है। तो n की बात कर रहा है, कितने पद हैं यहाँ पे, तो ये n बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 205 में। तो अंतिम पद दिया गया, नहीं l या nवा पद हम कह सकते हैं। an बराबर बेटा कितना दिया गया 205 दिया गया। AP का प्रथम पद बेटा क्या हो जाएगा, a इक्वल में कितना है 7 है, और जो d है ये a हो जाएगा, d इक्वल में क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 होता है बेटा। तो a2 ये दूसरा पद क्या हो जाएगा, ये a2 है, पहला पद क्या हो जाएगा a1 है। तो दूसरे से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 से, ये 7 घटा लेंगे, तो 7 6 13, ये d बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ये d कितना आ गया 6 आ गया। और हमको क्या चाहिए n बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वही फार्मूला लगा लेंगे क्या कि an इक्वल में क्या हो जाएगा a प्लस इन ब्रैकेट n-1 और क्या हो जाएगा बेटा d हो जाएगा। nवा पद दे रखा अपने पास, nवा पद बेटा कितना दे रखा 205 दे रखा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। इक्वल में प्रथम पद कितना दे रखा है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 है, और प्लस में n, ये तो निकालना n-1। और d की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, d की वैल्यू यहाँ पर कितनी 6 दे रखी है। तो अब ऐसा करते हैं, ये प्लस का 7 इस साइड लाते हैं तो कहीं हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 205 और माइनस का बेटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इक्वल में कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने पास हो जाएगा 15 से 7 निकालोगे 8 7 15 हो जाएगा।
यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 198, कितना हो जाएगा 198, और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198, और ये जो 6 इंटू में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये बेटा कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। तो आप इसे कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, 6 कम 6 और 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, यानी हो जाएगा 33 इक्वल कितना हो जाएगा n-1। ये माइनस कौन बेटा इस साइड आउट का प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और प्लस में ये 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा n 33, और ये कितना हो जाएगा 34 इक्वल में n। तो ये आपसे पूछ रहा था कि n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान यहाँ पर 34 आया है, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों, 5 में पदों की संख्या पूछ रहा था, जो n का है वो अंतिम पद दे रखा है, तो पदों की संख्या पूछ रहा है, तो इस फार्मूले से आप प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, अंतिम ये n संख्या भी निकाल सकते हैं, ये सार्वधानिक d भी निकाल सकते हैं, और an, हालांकि जो चीज़ें यहाँ पे पूछा जाएगा और अन्य चीज़ें आपको दी जाएंगी तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि 10 गामा m और माइनस के ये -2, यानी प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद यहाँ पे दे रखा है, समांतर श्रेणी में हो तो m का मान पूछा, तो यहाँ पे आपको क्या बता देना है, m का मान बता देना। तो समांतर श्रेणी में बेटा क्या होता है कि यदि हमें कोई पद मध्य का पद निकालना होता तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे अपने पास, कि यहाँ पर ये बेटा हुआ करता था क्या, कि जो ये पद होगा कौन सा, मध्य वाला पद, जो मध्य पद निकालते थे बेटा, मध्य जो पद निकालते थे वो पद क्या हो जाएगा, पहला और तीसरे को यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस में क्या हो जाएगा -2 और y कितना हो जाएगा 2। तो मध्य पद बेटा यहाँ क्या दे रखा है, m दे रखा है, तो मध्य पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, m इक्वल में, और 10 और 2 जोड़ोगे तो बेटा ये 8 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो m इक्वल में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो m का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4 हो जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पे जो प्रथम पद और जो तृतीय पद होता है उन दोनों का क्या किया जाएगा, योग किया जाएगा, 2 से भाग लगाया जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको मध्य पद। तो मध्य पद बेटा कितना दिया गया था, m दिया गया, तो m इक्वल में ये देखो 10 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये m है बेटा, ये क्या है m है, तो m का मान कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। MCQ के क्वेश्चन है और इनको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला दिया गया क्या, AP3 8 और 13 और 18 दिया गया का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद मतलब n पूछ रहा था, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। प्रथम पद बेटा a इक्वल कितना दिया गया 3 दिया गया, और d इक्वल में क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा इक्वल में, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो d इक्वल में कितना मिल जाएगा उन्हें आपको 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर कौन सा पद 78 यानी nवां पद रहा होगा, nवां पद कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। चलिए फार्मूला अपने पास क्या हो जाएगा बेटा कि an इक्वल में a प्लस इन ब्रैकेट n-1 और क्या हो जाएगा बेटा d हो जाएगा। तो nवां पद बेटा 78 दिया गया, तो यहाँ पर 78 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 इक्वल में प्रथम पद बेटा अपने पास कितना है 3 है, प्लस में n-1 और d अपने पास कितना दिया गया सार्वधानिक कितना यहाँ पे है, तो ये 5 है, तो यहाँ कितना कर पाएंगे बेटा 5 है, तो ये प्लस का 3 इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 8 से 5 निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और इक्वल में ये कितना हो जाएगा n-1 कर लीजिए, और ये 5 इंटू का, तो आप यहाँ पे ले आइए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे 75 दिया गया, 15-25 75, और ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा 16 इक्वल में n, क्योंकि ये प्लस का n इस साइड मतलब प्लस -1 लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल में कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पद पूछ रहा था, तो n का मान पूछ रहा था, तो इसी फार्मूले से आप n का मान निकाल पाएंगे, ये अपना फार्मूला हो जाएगा nवां पद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि AP में -7 -9 -11 -13 प्रथम पद व सार्वधानिक क्रमशः होगा। तो प्रथम पद बता देना और सार्वधानिक बता देना। तो प्रथम पद तो आप देखते ही बता पाएंगे, जो पहला पद होता है बेटा वो क्या होता है प्रथम पद होता है, तो ये कितना -7 है। तो इस ऑप्शन में आपको -7 पहला पद नहीं दिख रहा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा कि प्रथम पद बता दो, सबसे पहला वाला जो दिख रहा होगा प्रथम पद, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे +7 दिया गया, ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, और यहाँ से -7 -7 इन दोनों में से कोई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है सार्वधानिक क्रमशः
सा होगा, तो सर्वांतर जो होगा बेटा वो कैसे निकाल पाओगे, तो ये तो जानते हो कि सर्वांतर डी होता है, तो डी इक्वल में क्या होता है a2 माइनस क्या होता है बेटा a1 होता है, तो डी में a2 कितना दे रखा है, a2 बेटा 9 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस a1 का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है -7 हो जाएगा, तो ये डी इक्वल में हो जाएगा -9 माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा 7, तो डी इक्वल में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो देखो माइनस का 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा -7 और कामा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एपी का प्रथम पद 2 व सर्वांतर 3 हो तो nवां पद बता दो, कौन सा पद बता दो, nवां पद। तो यहाँ पे प्रथम पद बेटा कह रहा है कि एपी का प्रथम पद बेटा कितना दे रखा 2, तो यानी कि a इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सर्वांतर कितना दिया गया है, तो इसका मतलब d कितना दिया गया यहाँ पे 3 दिया गया है। और कह रहा तो nवां पद क्या होगा, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है कि an इक्वल में a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और क्या हो जाएगा बेटा d हो जाएगा, तो जो nवां पद हो जाएगा an इक्वल में a का मान तो दे रखा है 2 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा n माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 दे रखा है। चलो तो ये क्या हो जाएगा an इक्वल में 2 प्लस यहाँ से क्या कर पाओगे बेटा, यहाँ से हम लोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3 एकम 3 हो जाएगा। तो चलो तो ये कितना हो जाएगा an इक्वल में हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा बेटा -1, कितना हो जाएगा 3n इक्वल -1, क्योंकि 3 से आप 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो 3n -1 हो जाएगा। यहाँ 3n -1 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, कितना हो जाएगा 3n -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि AP2, 7, 12 के 10 पदों का योग चाहिए। अब की बार योग पूछा है, तो देखो समांतर श्रेणी में अपने पास 3 ही फार्मूले दिए गए हैं, क्या, एक nवां पद का an इक्वल में क्या हो जाएगा a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और क्या हो जाएगा d हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो गया। अगला Sn योग का, Sn इक्वल में कितना हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और d हो जाएगा, ये अपना दूसरा फार्मूला हो जाएगा, ये योग का हो जाएगा। एक योग का फार्मूला और होता क्या, Sn इक्वल में n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l होता है, तो ये अपने पास ये भी योग का फार्मूला दे रखा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे a इक्वल में बेटा 2 दे रखा, प्रथम पद है, d यहाँ से निकाल सकते हैं, तो d क्या हो जाएगा बेटा, ये 7 और -2 हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो d इक्वल में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो d में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 पदों का तो n दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है बेटा 10 पदों तक दे रखा है, तो फार्मूला लगा लेते हैं। Sn इक्वल में क्या हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1d, n माइनस 1 और d। चलो तो यहाँ पर कितने पदों का है, 10 पदों का है, तो कितना हो जाएगा S10 इक्वल में ये हो जाएगा 10/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में a की वैल्यू क्या दे रखी, a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 दे रखी, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस भी कितना हो जाएगा, और n के 10 पदों तक, तो ये 10 हो जाएगा बेटा 10 माइनस 1 और d का मान बेटा यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 10 को आप 2 से भाग लगाएंगे तो ये 5 ही हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 9 और गुणे में कितना हो जाएगा 5, तो 9 बचे कितना हो जाएगा बेटा 45, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 45 यार ये हो जाएगा 5 बेटा, और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, क्योंकि 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 से इंटू करा सकते हैं, तो 5 9 45 का 5 हासिल आ जाएगा बेटा कितना 4 आ जाएगा, 5 को 20 20 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 245। तो जो ये S10 दिया गया 10 पदों का योग बेटा कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे ऑप्शन है तो 245, ये बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा 245। तो ये इस प्रकार से योग है। यहाँ से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको बनेगा, या तो फिर nवां पद निकालने के लिए बोलेगा या तो फिर योग निकालने के लिए बोलेगा। योग से तो एक बड़ा क्वेश्चन अवश्य बनेगा, और यदि nवां पद से बन रहा है बेटा तो वो कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस में आपको MCQ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन योग निकालने के लिए क्वेश्चन अवश्य आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी में a बराबर यानी a इक्वल में 7 है तथा a 13 है। ये जो दिया गया है ये वाला 35 दिया गया, ये ध्यान देंगे यहाँ पे ये दिया गया a 13 मतलब 13 पदों का वो दिया गया है, 13वें पद का मान है कितना 35 है, तो सार्वधातुक d का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 13 दिया गया 35, तो यहाँ पर अपने पास है क्या कि a इक्वल बेटा 7 है और a 13, a जो 13 है
ये 13 पदों का योग बेटा कितना दिया गया 35। तो आप ये बताएं कि A13 को आप क्या लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे बेटा A प्लस 12D और बराबर कितना हो जाएगा 35। तो A का मान तो यहाँ दे रखा है, A का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 और प्लस में हो जाएगा 12D इक्वल कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना हो जाएगा 12D इक्वल में 35 और माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12D इक्वल में, तो 35 से आप घटाएंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। तो आप इससे D का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 28 बटन कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया D का मान आ गया। तो आप D बराबर यहाँ पे क्या मिला, आप 2 से काट सकते हैं, 14 दूना 28 और 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 14। तो D का मान 7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 बटे 3 ये ऑप्शन पहला दिख रहा है आपको 7/3। तो ये बेटा किसका मान आ जाएगा D का मान। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही कुछ, ये इरेज नहीं हो रहा मोबाइल में बेटा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। हम लोग आगे क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, उससे तीसवें पदों के बीच का अंतर समान है। तीसरे पद में दिया गया, तो बेटा यदि हम तीसरे पद की बात यहाँ पे करते हैं तो A कितना हो जाएगा, A 30 इक्वल में लिख पाएंगे, A प्लस में बेटा कितना लिख पाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास 29D हो जाएगा। ये कौन सा पद हो जाएगा 30वां। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो श्रेणी का सार्वंतर समान, यानी कि दोनों में D समान होगा, यानी कि जो AN होगा AN इक्वल में A प्लस इन ब्रैकेट N-1 और ये जो D होगा इसमें जो D होता है ये दोनों में समान रहा होगा। तो यदि हम तीसरे पद की बात करें और यही कह रहा है कि इनमें से एक का पहला पद 8 है, यानी कि यहाँ पर पहले वाले का पहला पद 8 है, दूसरे वाले का A इक्वल कितना दे रखा है 3 दे रखा है। यदि उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर समान है तो आप यदि यहाँ पे करेंगे भी तो तीसरे पद का अंतर क्या हो जाएगा, A 30 हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा A 30 हो जाएगा और A 30 को बेटा क्या लिख पाओगे, A प्लस में कितना हो जाएगा, A हो जाएगा ये 29 और D हो जाएगा, इधर में हो जाएगा A और प्लस में बेटा कितना हो जाएगा 29D हो जाएगा। जिसमें से जो पहला पद बेटा 8 दिया गया तो हो जाएगा 8 और प्लस में ये 29D इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये प्लस में 29 और D हो जाएगा। तो ये तो सेम ही दिया गया है, ये सेम दिया गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये इक्वल में नहीं, इन दोनों का अंतर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था यहाँ पे, अंतर पूछ रहा था। तो यहाँ पे अंतर कितना होगा, अंतर, तो ये तो वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 से 3 लेस हो जाएगा तो ये बेटा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि इन दोनों का अंतर, इसका तीसवां पद और उसके तीसरे पद का क्या चाहिए था बेटा, अंतर। तो अंतर पूछ रहा था, इसी प्रकार से यहाँ पे 29D से 29D प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या कर पाएंगे, ये माइनस है तो इस प्रकार माइनस लगा पाएंगे, तो ये माइनस का 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे। तो ये इसे ऐसे लिख पाओगे 8 और प्लस में 29D और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 29D। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो बाहर माइनस का रहेगा, तब प्लस का ही रहेगा, जैसे ब्रैकेट ओपन किया जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 29D से 29D, तो यहाँ पे 8 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहला वाला बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहते हैं क्या है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आपको क्वेश्चनों से तो लड़ना पड़ेगा आगे, तभी जब आप क्वेश्चनों से लड़ेंगे और उनसे इस प्रकार से मेहनत अपनी करेंगे कि जो क्वेश्चन आ जाए वो देखते ही क्वेश्चन आपका एकदम मन गदगद हो जाए कि नहीं ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन बेटा इन सब के लिए आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। अगले में दिया गया है AP का nवां पद
यहाँ पे दे रखा है जो nवां पद है वो कितना दे रखा है, ये बेटा nवां पद an इक्वल में 9 माइनस का 5n है, तो सार्वधांतर क्या होगा, तो सार्वधांतर क्या होगा, तो यदि n बराबर बेटा 1 मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए 1, तो ये a1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 माइनस का 5, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो a1 इक्वल में कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, तो a1 इक्वल में कितना हो जाएगा, ये बेटा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यदि इसी प्रकार से यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, n इक्वल में बेटा 2 मान लिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो अपने पास ये a2 इक्वल में क्या बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा क्या कि 9 माइनस 5n, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a2 इक्वल में 9 माइनस ये हो जाएगा 10, तो a2 इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखो a1 4 आ गया है और a2 कितना आ गया यहाँ पे बेटा 2 आ गया, तो सार्वधांतर क्या चाहिए, ये हो जाएगा a2 माइनस a1 चाहिए, बेटा ये d इक्वल में a2 की वैल्यू ये -1 है और माइनस a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो d इक्वल में कितना हो जाएगा -4 और -1 इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, -5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, या एमसीक्यू क्वेश्चन अपने लास्ट हुए और इसी में जो क्वेश्चन दिए गए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया गया कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। प्रथम पद बेटा कितना दिया गया 5 दिया गया, यानी कि बेटा a इक्वल में ये 5 है अपने पास। अंतिम पद बेटा ये चाहे nवां पद बोलो या l, अंतिम पद कितना दिया जाएगा, ये दिया गया 45 45 यहाँ पे दिया गया है। और योग बेटा 400, योग क्या होता है SN में इक्वल कितना हो जाएगा 400 है। और पदों की संख्या ज्ञात करें, सार्वधांतर ज्ञात करें, यानी कि बेटा n इक्वल में क्वेश्चन मार्क है और सार्वधांतर जो d है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला जानते हैं क्या कि SN इक्वल n/2 n ब्रैकेट a प्लस एल होता है बेटा, क्या होता है a प्लस एल होता है, a प्लस में l हो जाएगा। तो SN दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा 400 हो जाएगा 400 और n की वैल्यू क्या दे रखी है n तो बेटा निकालना ही है, तो n बाई कितना हो जाएगा 2 और प्रथम पद बेटा 5 यानी पहला पद 5 है प्लस अंतिम पद यहाँ पे कितना दिया गया 45 दिया गया, ये यहाँ पे 45 है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 400 और ये जो 2 दिया गया बेटा ये इंटू में आ जाएगा, हो जाएगा 400 और गुणे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा n इन ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 45 और 5 जोड़ लेंगे बेटा तो ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, ये बेटा 400 गुणे में 2 हो जाएगा और ये 50 अपना ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये n हो जाएगा, 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 5 एकम 5 5 कितना हो जाएगा 40, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो n बराबर बेटा कितना निकल आया 16। तो n की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फार्मूला nवां पद जानते हैं क्या कि an इक्वल में a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और क्या हो जाता है बेटा d। तो जो अंतिम पद l है वही तो nवां पद है, तो ये an बराबर लिख सकते हैं या फिर l बराबर। तो nवां पद यहाँ पर कितना दिया गया बेटा, ये 45 दिया गया है, इक्वल में हो जाएगा प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया गया 5 दिया गया, ये हो जाएगा 5 और प्लस में ये यहाँ पे n की वैल्यू बेटा हम लोगों ने निकाल दिया 16, हो जाएगा 16 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा d, ये हो जाएगा 45, ये प्लस का 5 चलाएंगे तो इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा ये बचेगा 40 इक्वल में कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 और बेटा ये क्या हो जाएगा d, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15, हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 15 इक्वल में बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा d, क्योंकि 16 से बेटा 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणेगा तो ये भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे काट सकते हैं 5 से, 5 3 15 और 5 कितना हो जाएगा 40, तो d का मान बेटा कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा d का मान। तो इस प्रकार से यहाँ पे सार्वधांतर हमने निकाल लिया d और यहाँ पे पदों की संख्या निकाली है, पदों की संख्या अपनी कितनी आ गई थी 16 आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, ये तो वही है। नेक्स्ट दिया गया यदि समांतर श्रेणी के तीसरे व नवे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखा जाए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नवा पद, तो तीसरा का मतलब दिया गया था a3 बेटा, तीसरा पद कितना दिया गया 4 दिया गया, और क्या कह रहा है कि नवा पद यानी कि a9 बेटा कितना दिया गया -8, कितना है -8 है।
कौन सा पद शून्य होगा, तो a3 को बेटा हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा a+2d लिख पाएंगे। a+2d इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर a+2d इक्वल में 4 है, इसे क्या लिख पाओगे बेटा, a प्लस में 8d इक्वल में कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 बना लेते हैं बेटा, ये समीकरण क्या बना लेते हैं, 2 समीकरण बना लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल कर लिया जाए, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2d a+2d इक्वल में 4, ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस में 8d इक्वल में -8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का, और ये 8d से 2d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 6d हो जाएगा, और इक्वल में ये प्लस हो जाएगा तो 8 4 बेटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। d इक्वल में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, ये d के मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लो कि nवां पद शून्य होगा, तो ये क्या हो जाएगा, an इक्वल में a प्लस n ब्रैकेट n -1 और d nवां पद। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो nवां पद है वो बेटा क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा। तो कौन सा, तो n आपको यहाँ से निकल जाएगा, तो nवां पद क्या लेके चलेंगे, शून्य। तो प्रथम पद बेटा यहाँ पे कितना दिया गया, तो d निकल गया, तो प्रथम पद इसी समीकरण से हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप समीकरण इसमें रख लीजिए, यहाँ से आप d निकाल पाएंगे। तो a प्लस में हो जाएगा 2 इंटू d का मान बेटा कितना दिया गया, ये -2 दिया गया, और इक्वल बेटा यहाँ पे कितना है, 4 है। तो a प्लस में ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना ये -4 हो जाएगा, इक्वल में 4 है ये, तो a इक्वल बेटा -4 उस हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्रथम पद 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना रख पाएंगे, 8 प्लस में ये n -1 और d, जो d है बेटा वो निकल आया, कितना निकल आया, तो -2 निकल आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, या ऐसा कर सकते हैं, ये अपने पास जो दिया गया है, अपने पास जो यहाँ पे दिया गया है क्या, प्लस का 8 साइड आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल में ये जो इनटू में -2 है तो यहाँ आ जाएगा, ये -2 डिवाइड में आ जाएगा, इधर n -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा n -1 तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, 5। तो n बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका पांचवा पद बेटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा कि कौन सा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमने nवां पद मान करके चले थे, इस प्रकार से n निकाल लिए, तो n यहाँ कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो इसका जो पांचवा पद है वो बेटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग आसानी से निकाल पाए। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या है बेटा, वो कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये जो दिया गया है वो n इक्वल में कितना दे रखा है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए। तो दूसरा पद बेटा a2 होता है, a2 में कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, और अगला पद यहाँ पे क्या दे रखा, तीसरा पद तो a3 हो जाएगा, a3 इक्वल कितना दिया गया, 18 दिया गया। तो a2 को बेटा लिख पाओगे क्या, a प्लस d हो जाएगा, इक्वल में 14 हो जाएगा। a3 को लिख पाओगे बेटा a प्लस 2d हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसे समीकरण 1 बनाते हैं, और इसे समीकरण क्या बनाते हैं, सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटा लेते हैं, ये लैंग्वेज में लिख दीजिएगा क्या यहाँ पे, क्या इस समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल में 18, ये क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस में d, नहीं a प्लस में d, और इक्वल में कितना हो जाएगा, 14। आप घटा लीजिए इस प्रकार से, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2d से 1d निकालेंगे आप तो कितना बचेगा अपने पास, d बचेगा। 18 से 14 निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। तो d का मान बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि उस एपी के 51 पदों का योग चाहिए, तो 51 पदों का योग चाहिए, तो इसका मतलब Sn इक्वल में क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट n ब्रैकेट 2a प्लस में n-1, और बेटा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यहाँ पे सार्वधातुक अपने पास आ गया है, प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा। तो समीकरण में यहाँ पर आप मान रख लीजिए, ये पहली समीकरण थी, तो ये कौन समीकरण है, दूसरी समीकरण यहाँ आप मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा a, और प्लस में d का मान बेटा 4 आया है, इधर कितना हो जाएगा, 14 दिया गया है। तो ये अपने पास a इक्वल में ये तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 4 उस साइड जाएगा तो टाइप हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a इक्वल में कितना आ गया, 10 आ गया। तो s कितने पदों का योग चाहिए बेटा हमको, यहाँ पे कह रहा है 51 पदों का, तो s ये 51 हो जाएगा, इक्वल में 51, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा,
51/2 हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद यहाँ पे बेटा कितना निकल पाया 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस ये 51 माइनस 1 और सर्वांतर बेटा यहाँ पर देख पाएंगे सर्वांतर कितना दिया गया 4 दिया गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। चलिए तो क्या बना पाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बेटा, और ये प्लस 51 से 1 निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 और गुणन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 जो कि कितना हो जाएगा 200 और ये 20 तो बेटा कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 और 2 से 2 काट पाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और गुणन कितना हो जाएगा 110 दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसका सलूशन यहाँ पे निकाल पाएंगे कि यहाँ पे 51 पदों का योग है, इस प्रकार से गुणा करके आसानी से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि एपी के कह रहा है कि एपी यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य हो तो एक सीरीज आपको एपी बनानी पड़ेगी कि वो कौन से नंबर होंगे जो 6 से बेटा विभाज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये करेंगे कि 6 से विभाज्य है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से एपी आपकी तैयार हो जाएगी और ऐसे कितने 40 धन पूर्णांकों का योग चाहिए। तो योग का फार्मूला तो जानते तो यहाँ पे Sn इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा n/2 n ब्रैकेट यहाँ पे 2a प्लस n ब्रैकेट n-1 और क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या चीजें नहीं है, तो n इक्वल 40 धन पूर्णांक, तो n बराबर तो बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है 40 हो जाएगा। n इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा 40, n इक्वल में 40 है। अब यहाँ पे प्रथम पद यहाँ कितना हो जाएगा a इक्वल में 6 हो जाएगा और d इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा ये 6 हो जाएगा, d का मान ये 6 हो जाएगा, प्रथम पद भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। धन पूर्णांक चाहिए तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा s और n 40 है तो हो जाएगा 40 इक्वल में हो जाएगा 40/2, ये बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू में a हो जाएगा, a बेटा अपने पास कितना दिया गया 6 दिया गया है, 6 है और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा n/2, तो n कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस 1, 40 धन पूर्णांक n का मान 40 माइनस 1 और d कितना दिया गया बेटा 6 दिया गया। चलिए तो ये अपने पास कितना निकल पाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 20, 6 तो कितना हो जाएगा 12 प्लस में 40 से निकाल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 39 और गुणन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है 54, 54 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 6 पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23, तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। तो यहाँ अब 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 से करोगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, सिवाय 1 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो ये S40 यानी 40 पदों का बेटा योग निकला है वो कितना निकला है 49/20। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि S40 इक्वल में कितना दिया गया 4920। तो इस प्रकार से नीचे लिखेंगे अतः 40 पदों का योग बेटा क्या हो जाएगा 4920। कह रहा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक होंगे जिनका योग कितना हो जाएगा जो 6 से विभाज्य हो जाएंगे, तो 4920 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, वो कह रहा है, अब आज के क्वेश्चन लास्ट में, आज इतने ही क्वेश्चन थे इसमें स्लाइड में, बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग बेटा नए चैप्टर के क्वेश्चन, तो अभी तक हमने जो ये क्वेश्चन करवाए ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, जिसमें से लगभग सभी 2 चैप्टर के जो क्वेश्चन करवाए गए वो सब क्वेश्चन करवा दिए गए, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे देखने को। तो ये अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 है, इसमें जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला कराई जा रही है, तो सभी बच्चे इनको वीडियो को आवश्यक रूप से अवश्य देखें और इसे शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उन सबका भी लाभ हो जाए, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।